हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल आई फार्मा में। इस वाले ब्लॉग में हम जानेंगे कि जीपैट के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। अभी देखें तो केवल 4 ही महीने बाकी है, 4 या 5 महीने आपके हाथ में जीपैट 2021 के लिए। इसमें आप आपकी पढ़ाई कैसे कंप्लीट कर सकते हो पूरे सब्जेक्ट्स को लेके अच्छे से, और मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपने जीपैट 2020 के लिए यूज़ की थी वही हम इस वाले ब्लॉग में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं जीपैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। मैंने जो भाई स्ट्रैटेजी यूज़ की थी जीपैट 2020 के लिए वही आप जीपैट 2021 के लिए यूज़ कीजिए। समय काफ़ी कम है मैं जानता हूँ, बट आपने अभी तक भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो भी आप ये पढ़ सकते हो मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और आपकी स्टडी भी आप कंप्लीट कर सकते हो। हम मेजर सब्जेक्ट्स देखें तो आपके पास फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, बायोफार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा क्योंकि मेजरली क्वेश्चंस इन मेजर सब्जेक्ट्स पे आते हैं। फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स पे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। आपके पास अभी पूरे 4 महीने हैं, 4 या 5 महीने हैं, तो आप इन 4-5 महीनों में अच्छे से इनमें स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। रोज़ाना आपको अल्टरनेट डेज आप चुन सकते हो। फार्माकोलॉजी एक दिन भाई पढ़ लिया, अगले दिन सुटिक्स पढ़ लिया, ऐसे अल्टरनेट डेज करके, या तो दिन में कुछ समय फार्माकोलॉजी के लिए निकाल के और कुछ समय सुटिक्स के लिए निकाल के आप इन्हें पढ़ सकते हो। रही बात एनालिसिस की, तो एनालिसिस भी काफ़ी ईजी जाता है भाई पढ़ने को, काफ़ी आसान तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट भाई आसान है पढ़ने को। दिन में आप कुछ समय निकाल सकते हो एनालिसिस के लिए भी, या तो अल्टरनेट डेज पे इसे भी आप रख सकते हो फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स के जैसे ही। जब हम माइनर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, पैथोफिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, तो इन सब्जेक्ट्स पे बहुत से जन ध्यान नहीं देते हैं, और जब एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न आ भी जाते हैं तो याद नहीं रहते बहुत से बच्चों को। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, इस प्रश्न का आंसर क्या है। बहुत से जन को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इन्होंने पढ़ा होता है बट काफ़ी पहले पढ़ा होता है, रिवीजन नहीं होती है उन बच्चों की। तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप जब भी आपको रोज़ाना कुछ समय मिल जाए, भाई चलो आधा घंटा भी मिल गया, तो भी माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, पैथोफिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स को आप अल्टरनेट डेज पे डाल के पढ़ सकते हो। इतने आसान है, याद हो जाएंगे आपको। और मैं यह भी कहना चाहूँगी कि रोज़ाना इन्हें याद करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट आप रीड आउट करते जाइए, पढ़ते जाइए, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, समय काफ़ी आपके पास कम हो, चलो 2 महीने बाकी अभी एग्ज़ाम आने को, तब आप जाके आप इन माइनर सब्जेक्ट्स पे थोड़ा बहुत ध्यान बढ़ा दीजिए। और पहले से मैंने जैसे बताया, अब रोज़ जितना पहले से पढ़ रहे थे, जस्ट रीड कर रहे थे, अब जाके आपको 2 महीने जब बाकी है तब अच्छे से याद होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपने ये पढ़ा है और रीसेंट में ही पढ़ा है, और रीसेंट में ही अभी चलो एग्ज़ाम भी है, तो अच्छे से आपको एग्ज़ाम तक याद भी रह जाएंगे इनमें से बहुत से सब्जेक्ट्स। और मेजर सब्जेक्ट्स तो आप कंटिन्यू कर ही रहे हो, तब से जाके एग्ज़ाम आने से पहले तक आपको ये पढ़ते रहने हैं। और जब हम फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कीजिए, तो मैं ये मेजर और माइनर दोनों में भी नहीं रख सकता क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपके ऊपर है, करना है या नहीं करना है, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चों को फार्माकोग्नोसी याद ही नहीं रहता, इतने ड्रग्स हैं, ये है वो है, कितने जन के साइंटिफिक नेम याद रखे, भाई होता है भाई बहुत जन का प्रॉब्लम, मेरा भी है। बट मैंने ये सब्जेक्ट्स को भी वैसे ही माइनर सब्जेक्ट्स के जैसे ही किया था। मैं रोज़ाना थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ता था, जब भी समय मिले तब मैं फार्माकोग्नोसी के कुछ ड्रग चलो ऐसे टाइम पास के लिए मैं पढ़ लेता था, और यही चल के मुझे आगे जाके हेल्प हो गई, मैंने याद अच्छे से रख पाया। मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात की जाए, ये सब्जेक्ट्स में मुझे काफ़ी हार्ड जाता था, तो मैंने इस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा, मेडिसिनल केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। फार्माकोलॉजी पार्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री में से मैंने जितना हो सके सिमिलैरिटीज़ देख के उतना पढ़ लिया है। जिस मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री के छोटे छोटे जो आसान स्ट्रक्चर्स है वो किए थे, यदि कुछ उस पर आ जाए तो। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो मैंने जीपैट के लिए इतना नहीं पढ़ा था। आपको जनरल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा आता है तो आप कुछ उसका बेसिक अच्छे से करके रखिए, क्योंकि डीप ज़्यादा नॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत डीप प्रश्न नहीं आएंगे।
सो ऐसे ही कुछ स्ट्रेटजी है, आप यूज़ कीजिए अपनी एग्ज़ाम के लिए। मैं कहूँगा आपको बेस्ट ऑफ लक। कुछ हेल्प लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।